वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरुविक एसिड बनता है उसका आगे फ्यूचर क्या है, वो किस प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है। इसी को बोला जाता है फेट ऑफ द पायरुविक एसिड। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, फेट ऑफ द पायरुवेट या पायरुविक एसिड। अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लूकोज जो है बहुत सारे स्टेप के द्वारा पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। जो 3 कार्बन कंपाउंड है और इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से। अब यहाँ पर देखिए 3 कार्बन है, CH3COCOO, दिस इज द पायरुविक एसिड। अब ये जो पायरुविक एसिड है वो डिपेंड करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस या एब्सेंस में। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ये किस तरह के प्रोसेस में एंटर कर जाएगा, आरडी, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे रिडक्टिव डीकार्बोक्सिलेशन, और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का आगे वाले स्टेप का नाम है। अब अगर इसको इक्वेशन से देखें तो जो यहाँ पर पायरुविक एसिड लिखा है उसी को लिख करके समझा जा सकता है, दिस इज द पायरुविक एसिड। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो 2 प्रोसेस लिखा हुआ है, डीकार्बोक्सिलेशन है और रिडक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये है कि यहाँ से CO2 का रिमूवल होगा, यहाँ पे ये देखें CO2। अब जब इस तरह से CO2 निकल जाएगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा एस्टेल्डिहाइड CH3CHO। अब ये जो प्रोडक्ट बना है ये किस में रिड्यूस हो जाता है, यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस के 6वें स्टेप में बनता है 2NADH2। अब यहाँ पर इसी का हाइड्रोजन इसको रिड्यूस करेगा इथाइल अल्कोहल में, तो इथाइल अल्कोहल यहाँ पे है 2C2H5OH, और यहाँ पर ये 2NADH2 जो ग्लाइकोलिसिस के 6ठे स्टेप में बना था वो यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ये हाइड्रोजन जो है इसमें एंटर कर गया और बन गया हमारा इथाइल अल्कोहल, दिस इज द इथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर ये CO2 निकली है तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन, और यहाँ पर देखिए इसका रिडक्शन हुआ है इथाइल अल्कोहल में, तो इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा रिडक्शन, और इसीलिए इस प्रोसेस को बोला गया है रिडक्टिव डीकार्बोक्सिलेशन। अगर एनारोबिक इक्वेशन लिखें तो किस तरह से लिखा जा सकता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन है यहाँ पर इस तरह से लिखा जा सकता है। शुरुआत होती है किससे, ग्लूकोज से, तो यहाँ पर हो जाएगा C6H12O6। ऑक्सीजन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, 2 CO2 निकल रहा है तो यहाँ पर ये 2 CO2 हो जाएगा। 2 यहाँ पर इथाइल अल्कोहल बना है तो यहाँ पर 2C2H5OH हो जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस में एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो नेट गेन होता है ATP का वो होता है 2 ATP। तो ये पूरा हमारा होकर जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब अगर सेल के मीडियम में ऑक्सीजन है तब ये जो पायरुविक एसिड है वो RD में एंटर नहीं करेगा, वो एंटर करेगा एक खास प्रोसेस में, और उस प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है ये एरोबिक रेस्पिरेशन का एक स्टेप है जो कि ग्लाइकोलिसिस के बाद होगा। यानी कि अगर ग्लाइकोलिसिस हो रही है उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, रिडक्टिव डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, तो इसको अब जरा इसके लिए देखते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है 2CH3COCOOH। अब यहाँ पर ये किससे कंबाइन करेगा, 2HCOA, दिस इज द कोएंजाइम A। इस कंपाउंड का नाम है कोएंजाइम A, और ये हमारा क्या है
पायरुवेट यानी कि पायरुविक एसिड। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पर 2 स्टेप लिखा हुआ है, डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर है, तो ये जो CO2 है यहाँ पे कुछ इस तरह से निकल जाएगी 2CO2, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो ये दोनों हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा 2NAD, दिस इज द कोएंजाइम फर्स्ट। जब ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो किस में रेड्यूस हो जाएगा 2NADH2। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं 2NADH+H+। अब ये बाकी प्रोडक्ट इसमें चेंज हो जाएगा। अगर गौर से देखेंगे इतना प्रोडक्ट यहाँ पर ये बचा और यहाँ पर ये प्रोडक्ट, इन्हीं को दोनों को ऐड करके लिखा जाए तो किस तरह से लिखा जाएगा 2CH3COSCOA एंड दिस इज द एसिटाइल कोएंजाइम ए, दिस इज द एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब जो यहाँ पर ये वाला प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि ये सिंगल स्टेप में जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसे तो नहीं लिखा जा सकता, लेकिन समझने के लिए ऐसा ही लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन, या इसको बोल सकते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक तो ये लिखा हुआ है, यानी कि क्या क्या चीज़ें इसमें नीडेड है इस पूरे इक्वेशन में। NAD का मॉलिक्यूल है, FAD जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, फिर है लिपोइक एसिड, फिर यहाँ पे कोएंजाइम A है। अब कोएंजाइम A यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब इस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस आपने यहाँ देखा है, इतना पूरा ये है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे होगा, डीकार्बोक्सिलेशन तो आपने समझ लिया कि ये CO2 के निकलने से बोला गया है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या होगा, इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन निकला हुआ है तभी ये बना हुआ है, तो यहाँ से हाइड्रोजन के निकलने को बोला गया है ऑक्सीडेशन, तभी इस प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये जो पूरा प्रोसेस है एक खास तरह के एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, उसका नाम है पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पर जब भी ये कोएंजाइम होगा तो एंजाइम का नाम होगा डिहाइड्रोजिनेज, और इसके लिए एक एक्टिवेटर की जरूरत पड़ती है जिसको बोला जाता है Mg2+, यानी कि मैग्नीशियम आयन। अब ये जो मॉलिक्यूल है एसिटाइल कोएंजाइम में, ये किस में एंटर करेगा, एरोबिक प्रोसेस का जो नेक्स्ट स्टेप है उसी में एंटर करेगा, एंटर्स इनटू क्रेब्स साइकिल, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन की बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। अब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में पाया जाता है, और यहाँ पर चूँकि ये एंटर किया हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन में, इसलिए इसको सबस्ट्रेट एंट्रेंट ऑफ क्रेब्स साइकिल भी बोला जाता है। अब इसके बाद क्रेब्स साइकिल होगा, तो क्रेब्स साइकिल क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन का इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन सा स्टेप होता है जो यहाँ पर देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के अगर स्टेप की बात करें तो सबसे पहले तो ग्लाइकोलिसिस ही होगा, नंबर 1 है ग्लाइकोलिसिस, नंबर 2 ये वाला होगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में OD लिखा जा सकता है, इसको यहाँ पर इस तरह से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट होगा हमारा क्रेब्स साइकिल, तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर पर क्रेब्स साइकिल, और जो लास्ट में होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड OP इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन में। अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखें तो इसमें केवल 2 ही स्टेप होगा,
अगर इसमें स्टेप की बात करें तो पहला स्टेप क्या होगा, हमारा पहला स्टेप होगा यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस, और जो दूसरा स्टेप है ये वाला है यानी कि RD। तो ग्लाइकोलिसिस और RD केवल इसमें पाया जाता है, और ये दोनों कहाँ पर कंप्लीट होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन अगर इन सब स्टेप की बात करें तो यही केवल होगा साइटोप्लाज्म में, लेकिन बाकी सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में भी इन सब का अलग अलग साइट है। अगर OD की और इसकी बात करें तो दोनों कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ETC कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर, और OP होता है F1 पार्टिकल यानी कि ऑक्सीसोम पर। तो इस तरह से ये फेट जो है पायरुविक एसिड का कंप्लीट